ये स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना आज का रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें स्पॉन्टेनियसली अपने आप कुछ रेडिएशंस एमिट होते रहते हैं। ये फेनोमेना उन्हीं एलिमेंट्स में होता है जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। तो किसी एलिमेंट से रेडिएशंस का अपने आप एमिट होना क्या कहलाया? रेडियो एक्टिविटी। और वो एलिमेंट जिनमें से ये रेडिएशंस अपने आप निकलते हैं वो कहलाएंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ एग्जाम्पल लिखे हमने, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट आता है कि जो रेडिएशंस हैं वो कितने टाइप के हैं, उनके नेचर क्या क्या है। तो ये जानने के लिए एक ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में यहां हमने ले रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इसको एक लेड ब्लॉक में रख रखा है। लेड ब्लॉक में क्यों रखा है? क्योंकि लेड में से ये रेडिएशन से बाहर नहीं आ सकते और इसको रोकने के लिए, क्योंकि इनका लिविंग सिस्टम पे हार्मफुल इफेक्ट है, तो हमने सिर्फ एक कैविटी थोड़ी ही जगह छोड़ी है। यहां हमने अप्लाई की हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और यहां रख रखी है फोटोग्राफिक प्लेट। क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें से कुछ रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हुए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव की तरफ कौन, एक बार इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गया इट मीन्स उस पे पॉजिटिव चार्ज है और उस पार्टिकल को नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है इसका पता लगाया तो ये सिमिलर है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का जो एटम है हमें पता उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 यूनिट चार्ज है। तो अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो उस पर कितना चार्ज आएगा? +2। तो हीलियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सिर्फ क्या बचेगा? न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल सिमिलर है किसके? हीलियम न्यूक्लियस। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो इट मीन्स उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनको नाम दिया गया बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या है? ये सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मास नेग्लिजिबल है और चार्ज -1 यूनिट है। और कुछ रेडिएशंस बगैर किसी डिफ्लेक्शंस के स्ट्रेट निकल जाते हैं, इट मीन्स उन पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो न्यूट्रल हैं और उनको नाम दिया गया गामा रेज। और गामा रेज सिंपली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से ये रेडिएशंस अपने आप निकलते रहते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं और उनमें से कौन कौन से रेडिएशंस एमिट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब तक हमने पढ़ा कि एटम के अंदर 2 पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो क्लियर है कि एटम का जो मास है वो किस वजह से है? वो प्रोटॉन्स की वजह से है। रुदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी एटम का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, हीलियम का मास आता है 4 यूनिट, जबकि हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो हीलियम का मास कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है।
तो लगभग सभी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को छोड़ के ये ऑब्जर्व किया गया कि उसका मास प्रोटॉन के मास से कहीं ज्यादा आता है। तो इससे क्लियर हुआ कि एटम के अंदर कोई तीसरा पार्टिकल भी है जो न्यूट्रल है, लेकिन उसका मास भी हैवी है, सिग्निफिकेंट मास है, लगभग प्रोटॉन के बराबर उसका मास है। तो ये तीसरा पार्टिकल डिस्कवर कैसे हुआ? जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, किसके ऊपर? बेरिलियम एटम के ऊपर, बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो न्यूक्लियस बचता है उसके, सिमिलर ये अल्फा पार्टिकल। उसने ऑब्जर्व किया कि बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में। अब इसको बैलेंस करें, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन की तरह बैलेंस होनी चाहिए। तो यहां देखें हम इसमें 6, ये भी 6 है, ये जो मास है 9 + 4 13 आना चाहिए, यहां पर 12 आया। इट मीन्स एक पार्टिकल और आया है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका मास है। उस पार्टिकल को जो न्यूट्रल था, क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मास कितना है? लगभग इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो यहां से हम डिफाइन कर रहे हैं न्यूट्रॉन को ए फंडामेंटल पार्टिकल। carries no charge but has mass nearly equal to that of proton। न्यूट्रॉन का मास 1.674 into 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये प्रोटॉन के मास से स्लाइटली हायर है। प्रोटॉन का मास है 1.672 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन क्या है। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये पार्टिकल एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सबसे पहले थॉमसन ने बताया। थॉमसन ने जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया तब 2 ही पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो थॉमसन ने कहा कि एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। और वो कितने हैं? वो उतने हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। तो एटम के बारे में थॉमसन ने कहा एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन नंबर जस्ट सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। और एटम की स्टेबिलिटी को थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि यहां 2 तरह के फोर्स हैं। कौन से फोर्स हैं? एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके बीच में बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और एक रिपल्सिव फोर्स है, इसके बीच में बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर इन 2 फोर्स के बीच में बैलेंस है। जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए एटम सफिशिएंट है। इस मॉडल को
वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटरमेलन जैसा है। जैसे वाटरमेलन के अंदर, तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट है उसको प्रोटॉन कंसीडर कर लें, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तो उसके अंदर जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर हैं। इसलिए सिमिलरिटी की वजह से इसको क्या कहा गया? वाटरमेलन मॉडल। अब ये मॉडल फेल क्यों हुआ? रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और ये मॉडल उन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।